गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये हमारा पार्ट जो हम लोग कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज ऑफ CWSN एजुकेशनल नीड्स जो है उसके ऊपर हम लोग कर रहे थे चर्चा। आज हम लोग देखेंगे उसी के अंडर में फ्लेक्सिबल करिकुलम के बारे में। CWSN के बच्चे जो होते हैं उनके लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फ्लेक्सिबल करिकुलम कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जो है ये है फ्लेक्सिबल करिकुलम अलाउस मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल प्रोग्राम टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि जो बच्चा है, जो उसका एजुकेशनल नीड है, उस तक पहुँचने के लिए करिकुलम को कैसा होना चाहिए, मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन, मतलब उनके ज़रूरत के हिसाब से अडॉप्ट करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए कि उनके हिसाब से वो अलाउ करें कि किस तरीके के मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, किस तरीके अलाउ उनको अडॉप्ट करने के लिए टीचर को देना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट फॉर CWSN। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस के लिए उनको अलाउ करना चाहिए ताकि जैसे कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ देखा, सबकी नीड्स अलग है, सबकी टाइप्स अलग है। तो इंडिविजुअल के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने की उनको परमिशन मिलनी चाहिए, उनको हक होना चाहिए कि उनको परमिशन अलाउ करना चाहिए कि जो बच्चा है उसको किस चीज़ की नीड है, उस हिसाब से वो अपना करिकुलम सेट कर सके। नेक्स्ट है ब्रेक इंस्ट्रक्शन और टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। जो CWSN बच्चे हैं उनको अगर एक साथ सारे टास्क या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो उसको फॉलो करने में असमर्थ रहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उसे ब्रेक करके दे। छोटे छोटे टुकड़ों में देने से क्या होगा, वो उसके टीचर के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको समझ पाएंगे और साथ ही साथ वो उस टास्क को कंप्लीट करने में कामयाब रहेंगे। तो उसको इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक करके और जो भी टास्क दे रहे हैं उसको भी ब्रेक करके ही दे ताकि बच्चा एजुकेशनल जो उनका लर्निंग नीड्स है उस तक वो पहुंच पाए। नेक्स्ट है हमारा एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन करिकुलम। जितने भी बच्चे हैं इस तरह से टास्क करना होगा कि जितने भी बच्चे हैं सभी इन्वॉल्व हो उस टास्क में। कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें CWSN बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाए, ऐसा टीचर को करिकुलम बनाना पड़ेगा जिससे CWSN बच्चे जो है वो भी इन्वॉल्व हो सके और वो भी उसमें अपना भागीदारी दे सके। नेक्स्ट है करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे पार्ट को ले सके, करिकुलर एक्टिविटीज़ साथ ही साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो भाग ले सके, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। इस तरीके का उनको एक्टिविटी प्लान करना पड़ेगा अपने सिलेबस में, करिकुलम में। नेक्स्ट है बी फ्लेक्सिबल विद टास्क एंड असाइनमेंट्स। जितने भी टास्क अगर आप दे रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। एज अ टीचर आप अगर कर रहे हैं और आपकी क्लास में CWSN बच्चे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके लिए फ्लेक्सिबल हो, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ना हो उनके लिए कि जो बच्चे नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं वो सेम चीज़ उतने ही लेवल तक ले जाए, ऐसी उम्मीद ना करें और उनका जो असाइनमेंट है या फिर उनको जो टास्क है उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज वेरियस फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट्स। वेरियस फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट मतलब होता है कि अलग अलग तरीके से आप उसको जज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। आप उनको अलग अलग तरीके से फॉर्म से आप उसको कर सकते हैं। जिस चीज़ में वो कम है या फिर जिस चीज़ को वो असमर्थ है करने के लिए, आप उसी में जज नहीं करें। जिसमें वो अच्छा है उसमें भी आप उसको असिस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने करिकुलम को किस तरीके से उस तक पहुंचा रहे हैं, कितना फ्लेक्सिबल बना रहे हैं CWSN बच्चों के लिए। तो ये जो आज हमारा टॉपिक है
मुझे उम्मीद है कि फ्लेक्सिबल करिकुलम आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो हम लोग आज अपने क्लास में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।